हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आपका। क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001। मतलब 1 से 2001 तक की विषम पूर्णांकों का योग जो है हमें याद करना है। तो हम यहाँ पर पहले ये जो विषम संख्या है 1 से लेकर 2001 तक, तो उसको हम लिख लेंगे यहाँ पे। तो पहला होगा विषम संख्या 1, फिर हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 5, 7, 9, ऐसे कर करके हमको 2001 तक हो गया। ठीक है, तो कोई भी अनुक्रम, ये जो अनुक्रम है ये समांतर श्रेणी में है, यानी एपी में है। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू क्या है 1। अगर कोई अनुक्रम समांतर श्रेणी में है तो उसका जो फर्स्ट टर्म होगा a होगा, और कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर d जो है, सार्वंतर कॉमन डिफरेंस वो d होगा। ओके, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि a क्या है। तो a जो है फर्स्ट टर्म, a इज इक्वल टू हमको क्या यहाँ से मिल गया 1, और d तो जो समांतर श्रेणी होता है यानी AP, तो उसमें क्या होता है कि ये सेकेंड टर्म है और ये फर्स्ट टर्म, और ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, और ये फिफ्थ टर्म। तो सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं तो कितना आ रहा है हमारा 2, और थर्ड टर्म में सेकेंड टर्म को माइनस करते हैं तो हमारा कितना आ रहा है 2, फिर ये इसमें माइनस करेंगे तो 2, तो फिर 7 को 9 में माइनस करते हैं तो 2। हमने क्या देखा कि हर बार 2 आ रहा है, तो ये कॉमन डिफरेंस है, यानी इसको बोलते हैं सार्व अंतर। तो सार्व अंतर हमारा क्या आ गया 2। तो ये आपको याद रखना होगा कि पहला ये a होता है जो कि फर्स्ट टर्म होता है, और उसके बाद ये सेकेंड टर्म होता है यानी दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, और दूसरा पद में से पहले पद को घटाते हैं, और तीसरे पद में से दूसरे पद को, और चौथे पद में से तीसरे पद को, तो ऐसे चलता है। ठीक है, तो अगर ये d सेम आता है, d सेम आता है, तो आप समझ लीजिए कि यह अनुक्रम जो है AP में है। तो हमको यहाँ से a इज इक्वल टू 1 मिला, d इज इक्वल टू 2 मिला है, और tn का मतलब है nवां पद, मतलब तो nवां पद जो है 2000 हमारा 1 है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हमको a मिल ही गया, d मिल गया और tn, तो हम यहाँ निकाल लेंगे tn, nवां n निकाल लेंगे हम, tn नहीं, tn तो हमको मिला है, तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे n निकालेंगे। तो tn इज इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो इसमें हमको a मालूम है, d भी मालूम है, और ये भी मालूम है, तो हमारा ये n फाइंड हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पे 2001 इज इक्वल टू a मेरा कितना था 1, n हमको पता नहीं है और d पता है, तो d हो गया 2। अब ये इस तरफ जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा, ये इधर जाके माइनस हुआ तो, और यहाँ पर क्या बच गया मेरा n माइनस 1 2। अब 2 इधर मल्टीप्लाई है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा आपको 1000, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो 1000 हो जाएगा, और n माइनस 1 यहाँ बच जाएगा, क्योंकि ये 2 तो इधर जाके डिवाइड हो गया है। तो अगला स्टेप जो हो जाएगा, ये -1 इधर है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस, यानी हमारा जो फाइनल आएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू 1001। तो हमारा n फाइंड हो गया यहाँ पे। अब हम आगे फिर से हम यहाँ पर क्वेश्चन पर आ चुके हैं। तो क्वेश्चन में ये है कि 1 से 2001 तक की विषम पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। तो जब योग ज्ञात करना है तो योग का जो फॉर्मूला होता है यानी सम ऑफ ऑड इंटीजर SN, n इज इक्वल टू होता है n/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d और ब्रैकेट बंद। तो हमको क्या क्या मालूम है, n इज इक्वल टू हमारा क्या है 1001/2,
और ब्रैकेट में है 2a, तो 2a का हमारा कितना है 1, तो 1 लिख देना है। n कितना है हमारा, अभी हमने निकाला है, तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, और -1, और d हमारा कितना है 2, तो इसको भी लिख देना है, और ब्रैकेट फिर से बंद। तो हमारा है 1001/2, और ये 2 में 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2, प्लस ये देखिए यहाँ पर इसमें ये माइनस हो गया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1000 होगा ना, और ये 2 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे 1001/2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2002। देखिए इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 2000 हो जाएगा, और 2000 हो जाएगा, तो 2000 में ये 2 ऐड करेंगे तो 2002 हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है। अब हमारा 1001 इंटू 1001, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। अगर इसको मल्टीप्लाई करने पे आपका आ जाएगा 1002,001, तो यही हमको निकालना था। ये फाइनल आपका आंसर हुआ। हमको यही निकालने के लिए कहा गया था। 1 से 2001 तक का जो सम है वही निकालना, तो यहाँ पर हमने फाइंड कर दिया है। थैंक यू।